भारतवर्ष में टाइगर की सबसे अधिक घनत्व वाले विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, यह उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से भरपूर उमरिया जिले में वनों का क्षेत्रफल 53% है। जिले में 3 विकासखंड एवं 7 तहसीलें हैं। जिले की कुल आबादी 6,44,758 में अनुसूचित जाति 9% एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग 47 है। यहाँ की प्रमुख आदिवासी जातियां कोल, गौड़, बैगा आदि हैं। जिले की लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं वन उपज पर निर्भर है। जिले में कुल कृषक 88,309 हैं, जिनके औसत जोतों का आकार लगभग 1.5 हेक्टेयर है, जिसमें लघु कृषक 51% एवं सीमांत कृषकों की संख्या 25% है। जिले की 75% क्षेत्र की मिट्टी लाल तथा बालुई, 15% मध्यम दोमट एवं 10% भारी काली मिट्टी है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ 0.3 से 0.4% एवं सिंचाई 38% है। जिले की प्रमुख फसलों में खरीफ में धान, अरहर, उड़द एवं कोदो तथा रबी में गेहूं, चना एवं सरसों है। फसलों के साथ साथ वन उत्पादों जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, आंवला, चिरौंजी, नागरमोथा के संग्रहण एवं विक्रय के द्वारा कृषक अपनी आजीविका चलाते हैं। जिले में पशुओं की अधिकतर देसी नस्लें हैं, जिनकी दुग्ध उत्पादकता अत्यंत कम है। जिले में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 17,798 रुपए है। अतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सीमित आय व संसाधनों की कमी के साथ क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना एक चुनौती भरा कार्य है। जिले में नवीनतम कृषि तकनीकी एवं किसानों की प्रगति में सहायक बनने व प्रचार प्रसार में गति देने के उद्देश्य से जुलाई 2006 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। यह भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित संस्था है। कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशासनिक भवन, कृषक भवन एवं आवासीय परिसर वर्ष 2014 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि स्थापना वर्ष 2006-7 से ही जिले के कृषकों को कृषि व जुड़े हुए अन्य विभागों से संबंधित नवीनतम विज्ञान आधारित कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराने में कृषि विज्ञान केंद्र सतत प्रयासरत है, जहां विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा जिले की प्रमुख फसलों, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित समस्याओं की पहचान कर उसके निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त नवीनतम अनुशंसाओं के आधार पर परीक्षण, मूल्यांकन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षणों आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष खरीफ व रबी पूर्व प्रमुख मार्गदर्शकों की उपस्थिति में वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति बैठक के माध्यम से प्राप्त आवश्यक सुझाव को सम्मिलित करते हुए अपने वार्षिक विस्तार कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों कृषकों को तकनीकी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जीवंत प्रदर्शित की गई हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की विभिन्न प्रकार की इकाइयां, उन्नत फल वृक्षोपरोपण, पोषण वाटिका, छत पर बागवानी, पॉली हाउस एवं नेट हाउस से सब्जियों की खेती, मुर्गी व बकरी की उन्नत नस्लें, डेयरी इकाई, मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन, मत्स्य सह मुर्गी पालन इकाइयां आदि कार्यरत हैं। कृषकों एवं बेरोजगार नवयुवकों को विभिन्न कृषि तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा उनमें कौशल विकास कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जैसे मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मशरूम की खेती, पौध नर्सरी, सिलाई कढ़ाई आदि प्रशिक्षणों के द्वारा जिले के कृषकों एवं बेरोजगार नवयुवकों के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन तकनीक पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषक श्री जमुना सिंह ग्राम गहिरा टोला स्वयं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर वर्मी कंपोस्ट विक्रय एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों को जैविक ढंग से उत्पादन कर स्थानीय बाजार में अच्छे दामों में विक्रय कर 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन यह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर श्री अर्जुन मेहरा ग्राम बरबसपुर 2 कॉलोनी से प्रारंभ कर आज 125 मधुमक्खी कॉलोनियों के पालन के द्वारा 20 से 25 हजार रुपए औसतन प्रति माह की शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं। 2 साल पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जो जानकारी मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त हुई और वहां से मैं प्रशिक्षण प्राप्त करके
20,000 रुपये महीने पड़ जाता है मेरे को। फूलों की खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त करके श्यामाबाई चतुर्वेदी ग्राम भरौली एवं श्री राजेश जायसवाल निवासी नौरोजाबाद के द्वारा गेंदा की खेती सब्जियों के साथ अंतर्वर्तीय ढंग से करके 10 डिसमिल रकबे से औसतन वार्षिक शुद्ध आय 25,000 से 30,000 रुपए तक प्राप्त कर रहे हैं। गेंदा लगाने से जैसे बीच में सब्जी लगा दिए, अपन बैगन लगाए थे, बैगन की खेती के लिए ये नुकसानदायक नहीं है, लाभदायक है। इसके बाद इसमें 50-60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है। हफ्ते में इसकी दो बार तोड़ाई होती है, जिसमें एक दिन में 25 से 30 किलो। ग्राम डबरोहा एवं कछरवार में 10 महिलाएं व पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियां जहां अपने कपड़े सिलाई हेतु दूसरे गांव व शहर में निर्भर थी, आज सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण के बाद स्वतः अपने घर पर सिलाई करके औसतन 4,000 से 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्त कर रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है। अच्छा, ये गांव कछवार। अच्छा, तो आपने ये सिलाई का काम कर रहे हैं गांव में, तो इसका कहीं प्रशिक्षण लिया था आपने? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, तो प्रशिक्षण लेने के पश्चात अभी क्या क्या सिल रहे हैं? अभी कपड़े जैसे बच्चों के बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं। अच्छा, और क्या? ब्लाउज सूट के पेटीकोट बना रहे हैं। अच्छा, सब ये तो पर्याप्त काम मिल जाता है गाँव में? हाँ, हो जाता है। तो शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? उमरिया नहीं जाता। अच्छा, महीना कितना मिल जाता है औसतन? लगभग 3,000 लगभग मिल जाता है। और जब सीजन आता है तब? सीजन आता है तो मतलब 4-5,000 का। मेरा नाम यशोदा सिंह है। ये कौन सा गाँव? डबरोहा। तो आज की डेट में कितने लोग? 4-5 लोग सिल रहे हैं। ये प्रशिक्षण कहाँ से मिला था? हमको ये कृषि विज्ञान केंद्र से। अपने गांव में ही सिल लेते हो घर में ही, और गांव वालों के भी कपड़े अपने यहाँ आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। तो इस सीखने से लाभ हुआ आपको? हाँ, होगा। अनुशंसित नवीनतम कृषि तकनीकी का जिले में उपयोगिता का परीक्षण, मूल्यांकन एवं उनका प्रदर्शन प्रशिक्षण के द्वारा प्रचार प्रसार करने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा जिले में कृषकों को वार्षिक आय में विशेष योगदान प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए धान की श्री पद्धति, हरी खाद का उपयोग एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकी का प्रचार प्रसार स्थापना वर्ष 2006-07 से ही प्रारंभ किया गया। जिले में धान की औसत उत्पादकता 950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर आज 3600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने में उक्त तकनीकी का विशेष योगदान है, जिसके द्वारा जिले के प्रगतिशील कृषक आज 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज श्री पद्धति को अपनाकर प्राप्त कर रहे हैं। उक्त श्री पद्धति तकनीकी का जिले की आय में लगभग 150 करोड़ प्रति वर्ष अतिरिक्त योगदान है। वर्ष 2007-08 में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में श्री पद्धति प्रारंभ करने के पश्चात आज लगभग 18,000 हेक्टेयर में श्री पद्धति के तहत धान की खेती की जा रही है। आपका शुभ नाम? शंकरनारायण मिश्रा। मैं प्रक्षेत्र अधीक्षक शासकीय चिकित्सालय मानपुर में पदस्थ हूँ। विगत 10 वर्षों से SRI पद्धति का कार्यक्रम KVK उमरिया द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किसान लोग 10 से यदि 15 दिन के अंदर का रोपाई करते हैं तो उनको 2.5 से 3 गुना 4 गुना तक वृद्धि होती है। और उस श्री पद्धति मैंने पाया कि लगभग जो अपन परंपरागत खेती करते थे उससे 3-4 गुना ज़्यादा उपज मिल रहा है और अच्छा फायदा भी हो रहा है। ये हम लोगों को आज के 7-8 साल पहले इस पद्धति के बारे में व्यापक जानकारी दी गई थी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जिसका हम लोग वो कर रहे हैं। श्री पद्धति से खेती 12 से 14 दिन के बीच में जो रोपाई कर दी जाती है, उससे हम लोगों को 3 से 4 गुना तक ज़्यादा उपज मिलती है। यह क्षेत्र पाला हेतु संवेदनशील होने के कारण अक्सर अरहर की देर से पकने वाली किस्में बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, जिसको देखते हुए पाले से बचने वाली उन्नत किस्म TJD 501 पर परीक्षण व वृहद क्लस्टर प्रदर्शन कृषकों के यहाँ कराए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की उत्पादकता सुनिश्चित की गई। अरहर की सघनता पद्धति पर किए गए परीक्षण व प्रदर्शन के द्वारा उपज में प्रचलित सामान्य पद्धति 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तुलना में 3 से 4 गुना वृद्धि 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई, जिसके प्रति किसान आकर्षित हो रहे हैं। आपने जो रोपा पद्धति लगाई है उसका क्या अनुभव रहा? उसका अनुभव हमको देसी पद्धति से इसका माने उपज इसमें ज़्यादा रही, फलियाँ ज़्यादा रही, और उसमें 150-200 फलियाँ जो लगती थी इसमें, उसकी अपेक्षा इसमें 2,500 से 3,000 फलियाँ लगी, जो कि एक पौधे में हमको कम से कम 800 ग्राम अरहर प्राप्त। पहले छिटको पद्धति बोते थे तो उसमें एक पौधे में 30-40 ग्राम निकलती थी, और अभी श्री विद्धि मतलब लगाए हैं
तो उसमें आधा किलो से 1 किलो तक उपज आने वाला है। पीत सिरा रोग सहनशील ग्रीष्मकालीन मूंग को सिंचाई युक्त कृषकों के बीच परीक्षण एवं प्रदर्शन के द्वारा 40,000 से 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। हल्की मृदाओं में शस्य उद्यानिकी या शस्य वानिकी पद्धति के सफल वृक्षारोपण मॉडल के प्रदर्शन से कृषकों को वर्ष भर में प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी सुनिश्चित आय प्राप्त हो रही है। श्री प्रेमलाल सिंह गौड़ ग्राम डोगरगवा 30 पौधों का 3 बाय 3 मीटर की पौध दूरी में आम्रपाली एवं दशहरी किस्मों के रोपण के द्वारा प्रतिवर्ष 18,000 से 20,000 रुपए शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं। हाँ सर, ये प्रेमलाल जी हैं बाबा हमारे, और ये पौधे इनको मिलते कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से। अच्छा। और इनकी तबीयत जो है लोकवा हो गया है पैर हाथ में, तो कुछ काम धाम तो कर नहीं पाती, इसी को ताकते हैं। अच्छा। श्री सुशील तिवारी ग्राम चंदिया अत्यंत रेतीली पड़त भूमि पर 0.5 हेक्टेयर खेत पर शस्य वानिकी के तहत क्लोनल यूकेलिप्टिस के वृक्षारोपण से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है, जिसे देखकर जिले के अन्य कृषकों के द्वारा लगभग 1000 हेक्टेयर पड़त भूमियों पर शस्य वानिकी पद्धतियों के तहत क्लोनल यूकेलिप्टिस का वृक्षारोपण किया गया। ये जो मतलब पड़ती भूमि में वृक्षारोपण के लिए हमको ये क्लोनर पौधे दिए गए कि आपकी जो भूमि है वो अनुपजाऊ है, पड़ी है, उससे आप कुछ भी लाभ नहीं ले रहे हैं, और यूकेलिप्टिस लगाएंगे तो उससे जो है आपको अतिरिक्त आमदनी, खेती भी कर लेंगे बीच में और अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई इसी यूकेलिप्टिस के माध्यम से कराया, यहाँ तक कि अपने बच्ची की शादी में भी इसी यूकेलिप्टिस का धन लगा करके और मैंने बच्ची की शादी की। ये मेरे लिए एटीएम है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बकरे की उन्नत नस्ल जमुनापारी को परीक्षण के तहत 8 ग्रामों में कृषक मित्रों के माध्यम से 6 माह के लिए देसी बकरियों के साथ रखने के कारण 20 कृषकों के यहाँ लगभग 200 नग उन्नत संकर नस्लों में अध्ययन के आधार पर मांस एवं दुग्ध उत्पादन से प्राप्त आय में देसी किस्मों की तुलना में दुगना लाभ प्राप्त किया जा रहा है। देसी नस्ल से 4,000 से 5,000 रुपए प्रति नग विक्रय के स्थान पर जमुनापारी नस्ल से 8,000 से 10,000 रुपए प्रति नग विक्रय होते हैं। वहीं देसी नस्ल से लगभग 300 मिलीलीटर दूध के स्थान पर उन्नत नस्ल जमुनापारी से 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है। जो बकरे ये होते हैं ना देसी के अपेक्षा, ये जो अपन बकरे कम से कम इनकी कीमत 10,000 में जाती है। देसी वाले 5,000 से ऊपर अपन नहीं बेच पाते, वजन भी लंबाई बढ़ती है। दूध में भी कोई दूध में कम से कम अगर ये आधा किलो देती हैं देसी वाली, तो अगर इनसे क्रॉसिंग कराते जो बच्चे होंगे तो कम से कम 1 से 1.5 किलो तक दूध देती हैं। समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रबंधन एवं तकनीकी समन्वय से कम रकबे में अधिकतम सुनिश्चित आय प्राप्त करने की दिशा में भी केंद्र पर समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल का निर्माण कर कृषकों के यहाँ भी कार्य किया गया, जिसमें प्रगतिशील कृषक मोहम्मद यूनुस खान ग्राम चंदनिया अपनी शुद्ध आय 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 8,50,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं, जो जिले एवं संभाग के अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से किराना दुकान वाला हर आइटम रखता है, इसी तरह हम अपने खेत में हर आइटम रखे हुए हैं कि हमारे पास पैसा का आना बंद न हो, लोकेलिटी जो चलता रहे और हमारी जो भूमि है इसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। दलहनी फसलें जैसे तुअर, चना, मूंग, उड़द को सीधे बाजार में बगैर प्रसंस्करण के विक्रय करना आम बात है, जिसके प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के तहत अरहर की भुजी हुई दाल बनाने का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से दाल बनाकर विक्रय से आय में दुगनी वृद्धि हो रही है, जिसमें IIPR कानपुर द्वारा निर्मित मिनी दाल मिल विशेष उपयोगी साबित हो रही है। जिले में कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों की अधिक संख्या को देखते हुए पोषण गृह वाटिका निर्माण द्वारा स्वास्थ्य सुधार हेतु महिला कृषकों व आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से फल एवं सब्जी की खेती को बढ़ावा देकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित विस्तार कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथियों जैसे माननीय सांसद, विधायक, कुलपतियों, संचालकों एवं जिला कलेक्टर महोदय आदि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रतिवर्ष रावे प्रोग्राम के तहत कृषि महाविद्यालय जबलपुर एवं रीवा से आने वाले छात्र एवं छात्राओं को कृषकों के प्रक्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से कृषि संबंधी क्रियाकलापों की प्रायोगिक जानकारी प्राप्त कर कृषकों को उन्नत तकनीकी का स्थानांतरण कराने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में किया जाता है।
तकनीकी प्रचार प्रसार हेतु किसान मोबाइल संदेश, व्हाट्सएप ग्रुप, स्थानीय समाचार पत्र, दूरदर्शन वीडियो क्लिप, कृषक संगोष्ठी, किसान मेला, किसान रथ आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्देशित कृषकों से संबंधित उपयोगी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को केंद्र पर आयोजित कर कृषकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ तकनीकी प्रचार प्रसार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े प्रगतिशील कृषकों को प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय पुरस्कारों से जिला प्रशासन एवं आत्मा परियोजना द्वारा विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तिवारी सर ने बालाघाट से ये पैडी ट्रांसप्लांटर की कोबोटी की मशीन मंगाई, जो कि मैं 1 हेक्टेयर में अपने यहाँ रोपाई करवाया। उसमें मेरे को 1 हेक्टेयर में कम से कम 7 से 8 कुंटल अधिक उत्पादन मिला। अतः उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र अपने स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल भूमिका अदा कर कृषकों के आर्थिक उन्नति एवं सर्वांगीण विकास में एक सच्चे सहयोगी के रूप में सतत प्रयासरत है।